क्या आप जानते हैं कि साल में एक ही दिन ऐसा होता है कि जिसमें किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य से आपकी किस्मत बदल सकती है, आपको मुक्ति मिल सकती है शारीरिक और मानसिक परेशानियों से, कर्जा से, और आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हो सकता है। ऐसा साल में सिर्फ एक ही दिन होता है। तो चलिए जानते हैं कि 2026 शुरू हो गया है और वो तिथि बड़ी नजदीक ही है, जिसमें हमारे पूरे साल का एक रहस्य छुपा हुआ है। और अगर हम उन नियमों का पालन करें तो हमारे पूरा साल बड़ा सुंदर और बड़ा सुखद हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं कि वो तिथि है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है हमारे भारत भूमि में, और इस दिन हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करना चाहिए। तो चलिए कौन से हैं वो ऐसे कार्य जिनके करने से आपके पूरे साल की किस्मत में, पूरे साल के समय में बदलाव हो सकता है, आपको परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है, आपको कर्जा से छुटकारा मिल सकता है, आपके घर में शांति और सुख की जिंदगी आ सकती है। वो महत्वपूर्ण कार्य 3 ऐसे हैं जिनको अगर आप कर लेंगे तो आपको बड़ा ही लाभ प्राप्त होगा। और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि वो 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। और अधिक से अधिक वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इस चीज को जान सकें और इस शुभ तिथि का लाभ उठा सकें, आनंद उठा सकें। तो चलिए, मकर संक्रांति बड़ा पावन पर्व है। इस दिन सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी दक्षायन से उत्तरायण में जाते हैं, जिन्हें देवताओं की तिथि भी माना जाता है, देवताओं का पर्व भी इसे कहा जाता है। तो इसमें 3 मुख्य कार्य कौन से करने हमें चाहिए। सबसे पहला कार्य जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक सनातनी को जिसे करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, यानी जल अर्पित करें। कैसे जल अर्पित करना है, उसकी विधि है। तांबे का एक साफ शुद्ध लोटा लें, उसमें जल भरें, गंगा जल डालें, उसमें लाल फूल डालें और उसमें थोड़ा गुड़ डालें और सूर्य भगवान को अर्पण करें जब सूर्य उदय हो रहे हों। इससे हमें बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। ये हमारे आध्यात्मिक, हमारे सनातन और हमारी सभ्यता, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसे देने से हमें सूर्य भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, मकर संक्रांति के दिन बहुत लोग बहुत चीजों का दान करते हैं, लेकिन वास्तविकता में सही प्रक्रिया और सही चीज का दान करना बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन हमें तिल, गुड़ और ऊनी वस्त्र का दान अवश्य ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तिल को दान करने से क्या फायदा होता है, सुनिए। तिल अगर हम दान करेंगे तो तिल से शनि शांत होते हैं, शनि देव भगवान जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं। और गुड़ दान करने से सूर्य मजबूत होते हैं, यानी सूर्य भगवान को, सूर्य को जब हम जल अर्पित करें तो मीठा यानी गुड़ अर्पित करके तिल उसमें डालकर जल में तब हम जल अर्घ्य दें, तो गुड़ दान करना चाहिए। और ऊनी वस्त्र, मकर संक्रांति किस तिथि में आती है, कब आती है, कौन सा सीजन होता है? ये सर्दियों का सीजन है, माघ का महीना है। तो इसमें मकर संक्रांति के दिन हमें ऊनी वस्त्र का, यानी ऊन का बड़ा विशेष महत्व होता है दान करने में। आप ऊन का दान करें, यानी ऊनी वस्त्रों का आप दान करें, उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो 3 चीजों का दान विशेषकर महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो आप चावल, दाल, बाजरा, किसी भी अन्न का दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है तिल का दान। अब चलिए, सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो 3 नंबर का है। हमने 2 तो बता चुके हैं कि सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है, दूसरा दान करना है, और तीसरा क्या करना है,
मकर संक्रांति के दिन सभी को एक संकल्प लेना चाहिए। कैसा संकल्प? कि हम किसी से भी अभद्र ना बोलें, सबसे प्रेम से और मिठास भरी वाणी से बोलें, किसी को गाली गलौच ना दें, किसी की निंदा ना करें, यानी सबसे प्रेम पूर्वक रस भरी वाणी से हम वार्ता करें और ऐसा संकल्प लें कि हम पूरे साल किसी के साथ कैसी कोई गाली गलौच और अभद्रता ना करें। ये 3 नंबर का संकल्प है। अगर ऐसा करेंगे, तीसरा वाला संकल्प अगर आपने ले लिया, जो सबसे कठिन है और सबसे सरल भी है, अगर उसको आपने संकल्प लेकर धारण कर लिया अपने जीवन में, तो ये पक्की बात है कि पूरे साल आपका किसी से कोई द्वंद्व नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगी, सबसे प्रेम रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 और 2027 संतों की वाणी के अनुसार ये प्रलय काल माने जा रहे हैं कि ये साल बड़े ही खतरनाक है, बड़े ही भयानक है। इनमें तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। चारों तरफ मानो कि अशांति ही अशांति है। ऐसे में किसी से अभद्र बोलकर, बुरा बोलकर, गाली गलौच बोलकर झगड़ा मोल ना लें। संकल्प लें प्रेम से बोलने का, मीठा बोलने का। यही हमारी शुभ, सुखद और अच्छी मकर संक्रांति होगी। जय श्री राधे।